सदा सदा के लिए जय जयकार। अगर आप लोग तंत्र मंत्र के बारे में जानना चाहो तो हाथ उठाओ। यहाँ के विशेषज्ञ है तंत्र मंत्र का। क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं बाबा? तांत्रिक। अगर जानना चाहो जानकारी तो यहाँ है मौजूद। हाथ उठाओ तो उठाएं उसे। हाँ भाई, रायबरेली की जानकारी है इस मार्ग पर गंदगी है तो बच जाएंगे, दूसरा मार्ग बदल देंगे। और जानकारी नहीं तो गंदगी में फंस जाएंगे। अब देखो लड़की आपके सामने आ रही है, हमें इतना पता है ये रायबरेली जनपद की है, यहाँ देखा है हमने। अब तांत्रिक क्या होता है, तंत्र विद्या क्या होती है, इस लड़की के कौन बता रहा है, बताएगा। ये आप लोग जानकारी करिए। हाँ भाई, कौन है आप? मुझे शमशान में तांत्रिकों ने जगाया था। तंत्र विद्या के इस्तेमाल से उन्होंने मुझे ताकत दी थी। रात के 12 से 3 बैठकर तंत्र विद्या की जाती थी, अघोरी क्रिया जगाई जाती थी, बगानी क्रिया जगाई जाती थी। 11-11 आकर मौलाना बैठ के एक तरफ जानवरों की बलि चढ़ती जा रही थी और मुझे बलि देते जा रहे थे। मैं खाती जा रही थी और दूसरी तरफ हवन करते जा रहे थे। इस तरीके से मुझे 7 महीने तांत्रिकों ने बैठकर मसानी क्रिया को जागृत किया था। आप हैं क्या? मैं मसानी हूँ, मैं मरघट की मसानी हूँ। बहुत चीखती थी, चिल्लाती थी। जितना आज माइक पे जोर से आवाज जाती है, इतना मैं अकेले दम से चिल्ला लेती थी, लेकिन अब नहीं चिल्ला पाती। एक बात बताओ, हम लोग कैसे पहचाने मसानी? क्या शक्ल होती है, क्या नमूना होता है? हम अदृश्य में, हमें कोई देख नहीं सकता। हम चाहे जिसका तन पकड़ लेंगे, हम जिसको दिखाएंगे वही देखेगा, वही जानेगा। जिसके ऊपर रहेंगे वही समझ सकता है। और अगर मुझे कोई नहीं समझ पाता था तो मैं उसे छोड़ती ही नहीं थी। एक बात बताओ, कैसे पहचाने? दुनिया की कोई लड़की तंत्र विद्या के बारे में नहीं जानती, कुछ नहीं जानती, किसी के बारे में नहीं जानती। कोई लड़की कुछ नहीं जान सकती है कि अंदर पीठ पीछे क्या हो रहा है, गुरु क्या खेल खेल रहे हैं। जितने भी पंथ है। एक बात बताओ यार, जैसे हमने टेलीविजन में देखा है, दांत फाड़े होती है, मुंह जीभ निकाले होती है, जैसे सींग होते हैं, मुझसे गलमच्छे होती है, तो वो दिखाया गया है। क्या होता है क्या नहीं बाद की बात है, लेकिन आपके शरीर को में क्या हरकत होती है, क्या देख के समझ सकते हैं आप मसानी है? प्रभु, वो जैसे सीन दिखाए जाते हैं उससे भी भयानक सीन हमारा होता है। हम चाहे जैसे भी रूप बदल ले, मेरा रूप है कि मेरे लंबे लंबे नाखून है, दांत है, मेरे लगातार खून बहता रहता था। मैं कोई नो बहता रहता था। अब क्या है? अब भी बहता है? अब नहीं बहता। यहाँ आने से मेरा दर्द खत्म हो गया, मेरा दर्द खत्म हुआ है। मैं कोई मानो नहीं हूँ, मेरा दर्द आपने खत्म किया है। 50 लाख वर्षों से भूखे प्यासे और इस दर्द को सहते सहते तिलक रहे थे। शायद 1 करोड़ भटक लेते, लेकिन प्रभु आपने मुझे अपनी शरण में दे दिया जगह। नहीं, मैं ऐसे भटकती रहती, मुझे कहीं जगह मिलने वाली। सुनो मसानी, हम तो बूढ़े व्यक्ति हैं, तुम क्या हो तो तुम ही जानो। ये बूढ़ा व्यक्ति क्या कर सकता है? आप बूढ़े नहीं हो, नारायण साकार हरि ब्रह्म बूढ़े नहीं हो सकते। ब्रह्मांड का मालिक कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है। ये तो आपने संसार के आगे आपकी ये लीला चल रही है,
ये प्रभु कोई समझ नहीं सकता। आप चाहो तो अभी इसी वक्त अपने आप को जवान बना सकते हो, बूढ़ा बना सकते हो, बच्चा बना सकते हो, औरत का भी रूप धारण कर सकते हो। आप क्योंकि मानव नहीं हो, आप लीलाधारी हो और आप कोई भी रूप ले सकते हो। आपने इस संसार को बनाया है, आपने ही कण-कण को बनाया है, आपने ही मुझको भी बनाया है। अरे भाई मसानी जी, हमसे तो उठा बैठा नहीं जाता, लाखों बीमारी हर समय लगी रहती है। प्रभु, हम लोगों की लाखों बीमारी लगती है। ब्रह्मांड का मालिक कभी बीमार नहीं हो सकता है। अरे और वो तो जन्मा है, अविनाशी है, न जन्म लेते हैं न मरते हैं, हमेशा कायम धाम रहते हैं, निगुड़े सुगुड़े कुछ अंतर नहीं। हम पाप करते हैं, हम पाप कमाते हैं, उसी पाप को प्रभु आप काट रहे हो। इस मानव तन के द्वारा आप साक्षात आपकी सत्ता चल रही है, इस धरती पर चल रही है और कोई चला नहीं सकता है। आपको कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये मैंने आजमाया है, मैंने देखा है इसे। क्यों आप क्या हमको मारने के लिए आई थी? हाँ, मैंने 50 बार आपके ऊपर प्रयास किया है। प्रयास नहीं, एक आक्रमण किया है। 24 घंटे आप जहाँ पर भी विराजमान होते थे, मैं वहीं पे अपनी मौजूदगी रखती थी। आप जहाँ बैठते थे, मैं वहीं मौजूदगी रखती थी और मैं आक्रमण करती थी। मैंने अपनी पूरी ताकत आपकी तरफ फेंकी थी प्रभु, और सब की सब धुएं की तरह उड़ गई थी। कहाँ चली गई पता नहीं चला। अब मुझे पता है वो लौट के वापिस आने वाली भी नहीं है। दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक 10:30 बजे के करीब एक कवर ओढ़कर और आपका प्रवेश हमारे कमरे में आज क्यों हुआ? प्रभु, होता है आप जहाँ विराजमान होते हो, अब वहीं आपके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी और के पीछे चलने से मुझे उद्धार मिलने वाला नहीं है। मेरा कल्याण किसी मानव के तन में नहीं हो सकता है, किसी मानव के द्वारा नहीं हो सकता। तब मैं आपके पीछे पीछे लगी हूँ। मैं संसार के किसी भी तांत्रिक, किसी भी गुरु, किसी भी मानव, किसी को छोड़ती नहीं थी। मैंने आपको आजमाया है, मैंने आपको देखा है कि आपके पास आप वो योद्धा हो कि कोई संसार में आपके बराबर का कोई योद्धा नहीं है। आपकी जितनी बुद्धि प्रबल है इस संसार में किसी की नहीं है। आपसे बुद्धिमान, आपसे ज्यादा प्रभु कोई योद्धा नहीं है। आप चाहो संसार को इसी पल नष्ट कर सकते हो। ये आपकी उदारता है परमात्मा कि आप इतना समय हम राक्षसों को देते हो, हम इतना पाप करते हैं, उसके बाद भी आप हमें मौके पे मौका देते हो, पर हम खुद ही गवाते हैं। लेकिन अब मैं नहीं गवा रही, क्योंकि मैंने आपको जान लिया, पहचान लिया। नारायण साकार हरि का नाम सुनते मेरे रोए रोए खड़े हो गए थे कि ये वही परम सत्ता है, ये वही नारायण है जिनके पीछे आज निराकार में लोग भटक रहे हैं। वो साकार में प्रत्यक्ष सामने आ चुके हैं और मैं प्रयास करूंगी। अब मुझे लड़ने में और मजा आएगा। मुझे भी देखना है कि नारायण कैसे मुझे नष्ट करते हैं। मैंने कम से कम 50 बार इस चीज को करके देख लिया है और तब आपके पास आज हार के खड़े हैं, चकनाचूर होके खड़े हैं। तब मुझे एक सत्य का बयान चलता है, तब झूठ बोलना छोड़ दिया है, पाप से बच गए हैं। बहुत पाप मैंने अपना कम कर दिया। नहीं, मुझे कोई संभाल नहीं सकता था। जो कोई नहीं मानता था कि मैं लड़की के ऊपर खड़ी हूँ, चल रही हूँ, मैं इसी लड़की के शरीर पे अपना पूरा का पूरा रूप दिखा देती थी, पूरा रूप दिखा देती थी। लड़के के चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे खून की धारियां, इसकी दोनों काली पुतली सीधे ऊपर हो जाती थी, पूरी आंखें लाल हो जाती थी। मैं अपना पूरा रूप इस लड़की के ऊपर लेके 24 घंटे चलती थी। अरे भाई, हमने तो ये सुना है लोगों के मुंह से, भूत चुड़ैल जिन्न नाम की कोई चीज होती नहीं है। जो नहीं मानता
हूँ उसको मैं ऐसे ही दिखाती थी। आज लोग अगर लड़की का चेहरा देखते हैं तो कहते हैं हाँ, अब थोड़ा लगा कि हाँ लड़की की शकल है, अब थोड़ा इस लड़की के अंदर बदलाव आया, ऐसा लोग कहते हैं। कोई रिश्तेदार आता है तो ऐसा कहता है, नहीं इतना भयानक चेहरा लड़की का था कि संगत का कोई आदमी ना देख पाता। आपने मेरी ताकत को जैसे जैसे नष्ट किया वैसे वैसे मैं शांत होती चली जा रही है। नहीं, मैं शांत नहीं रहती थी, मुझे कोई शांत नहीं कर पाता था। जो कोई नहीं मानता था कि भूत प्रेत होता है, मैं उसका कुछ ना कुछ जरूर करती थी। या तो उसकी बीमारी देती थी, या तो यहाँ तक कि मैं ऑपरेशन भी करा देती थी, एक्सीडेंट करा देती थी, या फिर दिमाग से पागल कर देती थी, या फिर उसकी सारी पोल पट्टी उसके मुंह पे खोल देती थी। मैं जाने नहीं देती थी। जो कोई ऐसा कहता था नहीं छोड़ती थी उसको मैं। आज मुझे अगर कोई शांत कर पाया है, सीधी सादी कठपुतली अगर किसी ने बनाया है तो वो आपने बनाया है। नहीं, मैं किसी के हाथ में नहीं आती थी। नारायण साकार हर की संपूर्ण महानी सदा सदा के लिए जय जयकार। आपके सम्मुख दुनियावी तौर पर किसी की बहन है, किसी की बेटी है, खड़ी है। आपने इनके मुखमंडल से जो भी इनका मंतव्य निकला, जो भी वाणी निकली, उसके माध्यम से आपने सुना होगा। आप समझ सकते हैं संसार में अपने दोषों को कोई बताता नहीं, अपनी कमियों को बताने को तैयार नहीं होता, अपने अपराधों को बताने को तैयार नहीं होता। जैसे ठाकुर साहब सोलंकी जी ने बताया, हकीकत को, वास्तविकता को, अपने कपड़ों को साफ कर रहे हैं। चलते रहेंगे तो साफ करते करते बचाव भी हो जाता है, कर्मों का भोग भी भोगते रहेंगे और अपने को बचा भी सकते हैं। कांगे बाबा घेरो तेज जा तेज। आप बताओ बाबा, आप क्या चीज है? सत्संगत, प्रेम से बोलना। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जो मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ, सभी बहने भाइयों को सामने मैं अपनी अपबीती बताऊंगा। जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था, तब मेरा काम चोरी करना, अपहरण करना और बहन बेटियों की साफ साफ बताओ बाबा, अपहरण करना, पकड़ करना और चोरी करना और बहन बेटियों की इज्जत को लूटना और जो तांत्रिक वाले काम थे वो भी करता था। आपका धंधा था ये? काला धंधा था। आपका ये पेशा था? जी प्रभु। जब इन काले धंधों में मैं फंसा रहा, काफी दिन तक जूझता रहा, मेरा परिवार भी इसी में जूझता रहा, जहाँ तक सब सर्वनाश की जड़ को जा रहे थे। तन के नाते से जो मेरा भाई था, उसने मेरे को बताया, भाई गराधाम पर नारायण साकार जी आ चुके हैं, आप उनके दर्शन कर लो। मैंने कही भाई, संसार में तमाम भगवान बैठे हैं, तमाम भगवान बैठे हैं, भगवानों की कहीं कमी नहीं है, गुरुओं की कहीं कमी नहीं है। ऐसे गुरु तो हम ले घूमते और ले दिखते हैं ना। जब उसने मेरे को फिर कहा, फिर भी मैंने नहीं माना। तन के नाते से जो मेरी सास थी, उन्होंने कहा, लला एक बात बताओ महात्मा जी, हे प्रभु, आपके पास कितनी पत्नियां हैं? पत्नी प्रभु मेरे 3 मर चुकी, चौथी मौजूद है। यार, शंकर जी तो एक पत्नी से हार गए। सती ने क्या किया? सती ने बात नहीं मानी, सती ने बात नहीं मानी। और आपने इतनी पत्नियों को कैसे झेला होगा?
क्यों बाबा, जी प्रभु, कैसे झेला होगा? ये सब आपकी ही देन होती रही है। मजा मारे घासी पकड़ा जाए उलासी। मैं तो प्रभु जानता ही नहीं था कैसे हो गई, क्या हाँ, हो गई। कैसे हो गई चार घर वाली। ये घमंड था, अहम था, खेती का, धन का, कुटुंब का, इससे मैं किसी का भजन आता अच्छा खासा, उसका मन का तो आ जाए। बबरन में ही सही सलामत भजन होना चाहिए उसका मन का। सत्संग जी प्रेम से बोलना। नारायण साकार हरि की शांत बैठो, आनंद लो। सदा सदा के लिए जीवन मिला है आनंद लेने के लिए, किसी से दुश्मनी करने को नहीं मिला है। ये ध्यान रखो, आनंद संसार की संपत्ति से खरीदा नहीं जा सकता। मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरे नारायण, मेरे प्रियतम, मेरे सजना मीठे रसगुल्ला और मैं पेड़े की मिठाई। का प्रावधान नहीं है। आप ये मर्यादित रहना चाहिए, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, समझना चाहिए। माता पिता का भी ख्याल रखना चाहिए, भाई अच्छी बात है। अनुशासित रहना चाहिए। इस तरीका से हुल्ला करोगे तो बात तो कहाँ बनेगी। आरती संघटना अपन संदेश आगामी दिनांक 25 मकर मिलन सद्भावना समागम इसी पंडाल में इसी स्थल पर होगा 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। और कल इसी पंडाल में इसी स्थल पर समापन दिवस भी आरती नारायण सागर हरि जी की। आप भली बात श्रवण नहीं कर पाए, आवाज भली बात नहीं पहुंच पा रही है। दिनांक 21/6/2022 को इसी स्तर पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम सत्य के साथ का आयोजन होगा। और दिनांक 21/6/2022 को समापन दिवस की ध्यान रखना। ये आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों की आस्था, आपका विश्वास अगर है नारायण साकार हरि परमात्मा के प्रति, इसलिए आपको ये जो मंगल का दिवस है ये समझो बोनस के रूप में मिल गया है। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। 21 तारीख को समापन के उपरांत हम भी इसी क्रिया के लिए गंतव्य स्थान को हमें प्रस्थान करना पड़ेगा। नारायण साकार हरि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। आरती नारायण साकार हरि जी की। नारायण साकार हरि की आरती गाओ, नारायण साकार हरि की आरती गाओ, आरती गाओ नारायण हरि को रे गाओ, आरती गाओ नारायण
को मनाओ, आरती गाओ प्यारी मैया को मनाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, शिशु पे सच का मुकुट विराजे, शिशु पे सच का मुकुट विराजे, तन श्रीकामर वस्त्र है साजे, तन श्रीकामर वस्त्र है साजे, चरणों में नारायण के शीश झुकाओ, चरणों में नारायण के शीश झुकाओ, चरणों में मैया जी के शीश झुकाओ, चरणों में मैया जी के शीश झुकाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, बाएं बाएं ऊपर नीचे, बाएं बाएं ऊपर नीचे, मेरा दान ज्वाला जहोर जाई, मेरा दान ज्वाला जहोर जाई, कदमत नारायण की वरनी न जाई, कदमत नारायण की वरनी न जाई, बार बार बलिहारी जाओ, बार बार बलिहारी जाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, मेरा कार भी एक आप है, मेरा कार भी एक आप है, साकार भी एक आप है, साकार भी एक आप है, जुन जुन सदा सुमन चढ़ाओ, जुन जुन सदा सुमन चढ़ाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, ज्ञान बोझ मस्तक पर सोहे, ज्ञान बोझ मस्तक पर सोहे, सावली सूरत मन को मोहे, सावली सूरत मन को मोहे, मोहनी मूरत दिल में बसाओ, मोहनी मूरत दिल में बसाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, विष विकार में काटो नारायण हरि, विष विकार में काटो नारायण हरि, सत्य का दीप जला दो नारायण हरि, सत्य का दीप जला दो नारायण हरि, छोड़े आपको हम ना जाए, छोड़े आपको हम ना जाए, नारायण सागर हर की आरती गाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, आरती गाओ नारायण हरि गोरी जाओ, आरती गाओ नारायण हरि गोरी जाओ, आरती गाओ प्यारी मैया को मनाओ, आरती गाओ प्यारी मैया को मनाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, नारायण सागर हर की आरती गाओ, नारायण सागर हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार मां मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो।